डॉलर ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। हैरान हूं, दिल को रूंग के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। क्या पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान है, कोई मामूली मुल्क नहीं है। वो हमारे मसाइल अपनी जगह पे। आपने पूरे का पूरा पैकेज 2200 एकड़ जमीन चाइनीज के हवाले कर दी। आगे वाले दिनों के लिए मैं आपको कहूँगा अच्छे अच्छे पत्थर खरीद लें, पेट के साथ बांधने में आसानी रहेगी। कहते हैं पेट पे पत्थर बांध लेने से ऐसा महसूस होता है जैसे पेट भर गया है। में जब आपके पास अपने डेली उमूर को चलाने के लिए भी पैसे मौजूद ना हो खजाने में, तो उसमें अगर आप ये सोचें कि आप कर्जा लेके मुल्क को चलाएंगे तो फिर वही हाल होता है जो कि पाकिस्तान का बड़े अरसे से है। तो हम उस बिजली के पैसे भी बिलों में देंगे जो इस्तेमाल ही नहीं की। अब ये क्या खुदा ना खास्ता क्या कहें, क्या चाह रहे हैं अवाम से, और ये तो सीधा सीधा मजाक हो रहा है अवाम के साथ। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा ट्विटर का हैंडल, जाइए और अभी के अभी फॉलो कीजिए। पाकिस्तान हर दिन कोई न कोई नई समस्याओं से गुजर रहा है। अभी डॉलर अगर लीगल वे में बात करें तो पाकिस्तान में $1 = 300 से भी ऊपर रुपया जा चुका है। अगर उसकी ब्लैक मार्केट में बात करें तो लगभग 315 से 325 रुपये तक $1 बिक रहा है। ये है पाकिस्तान की तरक्की। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम 20-20 रुपये बढ़ा दिए गए। उसके बाद एक बार फिर से 17-17 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। ये है पाकिस्तान की तरक्की। अब इस बात से गुस्सा होकर फिजा खलीफा ने अपने घर की बिजली काट दी है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि 60% लोग ही बिजली का बिल दे पाए हैं। 40% लोग असमर्थ हैं बिजली का बिल देने में, क्योंकि बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि पाकिस्तानियों के औकात से ज़्यादा हो गई है। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तानी अपने घर से बिजली कटवा रहे हैं। फिजा खलीफा है वो घर के एसी कम कर दे रही है। उसका गुस्सा इस डिबेट में देखने को मिलता है कि कैसे वो अपने घर के एसी के तार कटवा रही है कि ताकि उससे बिजली का बिल नहीं आए। हालांकि पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। आप जहां भी जाएंगे पाकिस्तान में इस तरह की लूट मार मारामारी चल रही है। ऐसे पाकिस्तान के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मज़े लेने के लिए हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं ताकि देख सकें जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो किस तरह से किस परेशानी में है और हम उसके मज़े लेते हैं। अब इंसानियत की बात यहाँ पर मत कीजिए, क्योंकि जो कौम दूसरों के गले काटती हो उससे इंसानियत की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा से दुश्मन मुल्क के रूप में देखिए, न कि एक पड़ोसी मुल्क में। जो एक पड़ोसी मुल्क है वो हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। जिस दिन वो ख़त्म होगा उस दिन हमारी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए हम इस मज़ेदार वीडियो को देखते हैं। तो अब आप एक ये चीज़ देख लें, दूसरा गाड़ियों में ईंधन नहीं होगा तो अब आप खुद समझ जाइए कि गाड़ी को या तो धक्का लगा कर लेकर जाना पड़ेगा या कोई और सिलसिला गाड़ी के आगे करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा पुराने दौर में जाना पड़ेगा और पुराने किस्म की एप्लीकेशन अपनानी पड़ेगी। हो सकता है मुख्तलिफ बहरानों की वजह से आपको लकड़ियां जलाकर खाना पकाना पड़े। पाकिस्तानी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें तो भी नुकसान। अब नेपरा को बताया गया है कि बिजली की जो फरोख्त है वो 5 अरब यूनिट कम हुई है, लेकिन पावर प्लांट तो बिजली बना रहे हैं और अब इसका जो 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ है वो यकीनी तौर पे किसी शक व शुबे के बगैर सारिफीन पर ही डाला जाएगा। वाह भाई वाह, यानी बिजली ना जलाकर भी खून आपको ही जलाना पड़ेगा। अवाम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। और सुने, पिछले माह बिजली 26% महंगी करने के बाद अब से हमारी जो एडजस्टमेंट का दौर है वो शुरू हुआ है, जिसमें निर्ख मजीद 5.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाए जाने हैं। और पावर डिवीजन को रहम आया कि अवाम का तो फिर बुरकस ही निकल जाएगा। तो फिर तजवीज़ ये आई कि चलें 6 महीने जो है ना वो कर लेते हैं। अब आखिर पैसे तो अवाम नहीं देने हैं। आज़ाद कश्मीर में, कोटली में, दूसरे कई शहरों में सिर्फ एक शहर में 35,000 बिजली के बिल जला दिए गए हैं। और बिजली से जो आमदन बढ़ाना थी उसका अब कोई सवाल पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद का जो सेक्टर है आइस्को, उसमें 60% सिर्फ बिल जमा कराए गए हैं और अगली दफ़ा शायद इससे भी कम होंगे। और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी जो माहदे थे और ख़ुद को FATF की ग्रे लिस्ट से जिस ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अब अल्फाज का इंतखाब बड़ा देख के करता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हम क्लियर भी हो गए तो आज हमारी कोई माशी तौर पर कोई अहमियत
कोई उजागर होकर सामने नहीं है। मेरे ख्याल से बेहतर यह था कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहते, बुरा ना मानना, मेरा ऐसा ख्याल है कि हम ग्रे लिस्ट में बेहतर थे। ये जो बिजली घरों के साथ बिग लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है, अवाम जारी बातें सीख पाएँ तो वो फिर कह रहे जी ऊट पटांग किस्म के जो मुआहदे हैं तो इनके हक में किए गए, तो कोई रास्ता नहीं है कि इन पर नजरसानी की जाए? ऐसे कैसे चलेगा? ये वुड बी की बात जो है वो हम कंट्री में करना छोड़ दें। अब वुड बी करते करते आज ये हो गए कि हम 1 और 2 बिलियन डॉलर की, वी आर अ नेशन, वी आर अ कंट्री। कितनी एम्बैरसिंग बात है कि हम पूरी दुनिया के आगे 1 बिलियन और 2 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार सीपैक आपको 65 बिलियन डॉलर का सीपैक लगेगा, 36 बिलियन डॉलर वो लगा चुके, तो आपको 1 और 2 बिलियन डॉलर के पीछे भागने की क्या जरूरत है? मुझे भी समझ नहीं आ रही। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि फिर अब आप अपने इस लेवल पे आ गए, यानी लोन लिक्विडिटी पे ऐसे लेवल पे आ गए कि आप नेशनल एसेट्स को आपने बेचना शुरू कर दिया। ये दाना लोग हैं जो ये नहीं जानते कि जबर से नहीं मसले हल होते, हर चीज़ का एक हल होता है। अभी अगले दिन मैं देख रहा था, सैम चुई बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, उन्होंने शायद कहा कि पाकिस्तान के पास जो टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं वो 50 से भी कम है, जो कि इस वक्त हमारे यहाँ कमर्शियल यूज़ हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारे लिए तो ये एयरपोर्ट्स फीजिबल नहीं है। ये तो अच्छी चीज़ है कि हम आउटसोर्स कर दें या अपने मशरिक वस्ता के साथियों को दे दें, उनके लिए एक एडिशनल क्रिएट हो जाएगा एयरपोर्ट। क्या कहते हैं आप? ये आपकी बात अपने एंगल से ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ करूं कि कोई भी दुनिया का खित्ता, वो पाकिस्तान हो या ईरान हो या अरब कंट्री हो, आप विदाउट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हिंडरलैंड यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड। ग्वादर में आप एयरपोर्ट बना दें, पोर्ट बन गया, तमाम चीज़ें हो गई, वो मोनूमेंट खड़ा रहेगा। अभी तक आपने हिंडरलैंड तो बनाया नहीं। ग्वादर में अगर इंडस्ट्री लगनी है उसका कोई नहीं, आपने पूरे का पूरा पैकेज 2200 एकड़ ज़मीन चाइनीज़ के हवाले कर दी। आज मुझे मालूम है, मैं इन्वेस्टर्स को लेके जाता हूँ, मैं उनको किधर लेके जाऊँ? मैं ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट में लेके जाऊँ जो पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, करप्शन की कहानी वहाँ पे मैं बताऊँ। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ने दीवार खड़ी कर दें, उनके चेयरमैन कहते हैं कि जी हमारे पास पैसा ही नहीं है इसको डेवलप करने के लिए। सो वेयर शुड वी टेक द इन्वेस्टर एंड हाउ यू लुक फॉरवर्ड द पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दैट एरिया? सो आप होश के नाखून लें। सीधा जो रास्ता है वही रास्ता है, और अभी तक हम पगडंडियों पे भटक रहे हैं। ये मामला कंट्रोल से बाहर होता दिखाई दे रहा है और कभी भी कंट्रोल में आता दिखाई दे नहीं रहा। आप इतने बिल आ रहे हैं, यकीन करें कि जितना एक मतलब तबका है वो नीचे तो उसका तो तबाही निकल गई है, और जो दरमियान में मतलब सफेद पोश लोग हैं वो भी अब हमारे जैसे लोग भी बिल नहीं पे कर सकते। 50,000 से 1 लाख रुपए नॉर्मल बिल आ रहा है, अगर सारे घर के एसी चलाएं तो चला ही नहीं सकते। तो बड़े हालात जो हैं इस किस्म के पेचीदा हो रहे हैं और माशी तौर पर बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं। इसके लिए आपने क्या बात कर दी, तो एक एसी चला के कितना बिल आ जाता है, सारे घर के एसी कौन चलाएगा? हाँ, ठीक है, ठीक है जी। जो आपकी मैं तो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एनर्जी, बट अपैरेंटली देखें जो आपका फ्यूल जो है, फ्यूल पे आपकी एनर्जी है वो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में अगर फ्यूल महंगा होगा तो एनर्जी महंगी होगी। आपकी जो हाइडल एनर्जी है या इस मिक्स है वो बहुत कम है, तो आइडियल तो आपको सस्ती पड़ती है, लेकिन आपकी जो पेट्रोल पे और बाकी जो लुब्रिकेंट पे या डीजल पे जितनी भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आप देखें ना, डॉलर जितना आपका स्ट्रांग होता है, रुपीज़ वीक होता है, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इसको पेट्रोल की प्राइस पे और फिर उस पर एनर्जी पे। तो एनर्जी आप एक देखें ना, आप ऑब्वियसली बात है कि आप महंगी बना के सस्ती नहीं बेच सकते। यही तो आज हालात हैं। आप देखें सर्कुलर डेट जो है, डिस्पाइट गवर्नमेंट क्लेम के लिए हमने कम किया, उस ट्रिलियन डॉलर में आप ट्रिलियन रुपीस में सर्कुलर डेट हो चुका है, और ये सारा गरीब से पैसा निकालना है। IMF की शराइत के अंदर फ्री फ्लोट करेंसी एक्सचेंज रिजीम सिस्टम लागू होगा। ये डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होगा। आप एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इंपोर्ट्स आपकी कहीं ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी कम है। डॉलर की रेमिटेंस के ऊपर, डॉलर की मुल्क के अंदर तरसील, खरीदो फरोख्त के ऊपर इतनी कैदोबंद है कि ग्रे और ब्लैक मार्केट्स एक्टिव।
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।